मित्रों नमस्कार। मैं अमरज्योति महंतो आसाम गुवाहाटी से। मेरा आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल का नाम है अमृतेश्वर पुत्र। मैं कई सालों से असमिया भाषा में सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन दर्शन, भारतीय ऐतिह्य परंपरा, स्वदेशी विचार क्रांति, गौ सेवा महिमा, राजीव दीक्षित विचार क्रांति अभियान इत्यादि इत्यादि विषयों पर स्पेशली भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, ऐतिह्य परंपरा को आधार में कुछ आध्यात्मिक बातें आप लोग को सामने रख रहा हूँ। आज मैं आप लोग को साथ एक मेरा दिल का बड़ा गहरा दर्दनाक अनुभव रखना चाहता हूँ। मैं पहली बार हिंदी में आप लोग को साथ कुछ बोलना चाहता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए बहुत भूल चूक हो सकते हैं और होगा ही। आप लोग को सामने बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। भूल चूक तो होगा ही, होना स्वाभाविक है। बंधुओं, मैं आज लगभग 8-10 साल आगे एक ट्रेन सफ़र में था। शायद वो ट्रेन सफ़र हरिद्वार तक जा रहा था, दिल्ली से हरिद्वार तक जा रहा था शायद। मेरा साथ मेरा बहन था, बहनोई था, मेरा भागिन भी था। तो मैं सफ़र में आध्यात्मिक किताबें पढ़ता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, ऐसे मेरा समय कट जाता है। और जो कुछ खरीदता हूँ ट्रेन में, और खाने वाने का चीज़, उसको वेस्टेज को भी मैं खाने का कोई चीज़ वेस्टेज नहीं करता हूँ। प्लास्टिक को थैली में वो चीज़ रख देता हूँ और फिर जब उतारता हूँ ट्रेन से तब भिखारियों को वो चीज़ बांट देता हूँ। ये मेरा स्वभाव है। और भारतीय संत परंपरा में और भारतीय शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में महापुरुषों ने यही बात बालक काल से मुझे सिखाया है और यही संस्कार मेरा पिता माता से मिला है कि अन्न लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है। स्वयं अन्नपूर्णा देवी अन्न में वास करता है, तो अन्न को कण कण में भगवान विराजमान है। इसलिए हम अन्न को कभी अपचय नहीं करना चाहिए। और इस बारे में हम लोग को विदेशी संस्कृति से बहुत कुछ सीखने वाला है। आप लोग विदेश में अगर सफ़र किया है कोई, तो विदेश में एक बड़ा अच्छा चीज़ मिलेगा आप लोग को, देखने मिलेगा कि वो लोग शादी में या कोई भी उत्सव में एक भी दाना खाने का चीज़ वो लोग वेस्टेज नहीं करता है। ये उन लोग को संस्कृति को बड़ा अच्छा हिस्सा है। मैं इस बारे में उन लोग को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। तो एक स्टेशन में जब ट्रेन रुका तो मैंने देखा कुछ छोटे छोटे बच्चे, जो लोग पूरे दाने में मिलता है, जो सब बच्चे पूरे दाने में जो सब वेस्टेज मिलता है, वो लोग को वेस्टेज से वो लोग कुछ खाने को चीज़ मिलने से वो लोग ले जाता है। तो ये सब बालक देखने से मेरा दिल में ऐसे भी बहुत पीड़ा होता है। वो छोटे छोटे बालक है, 5 साल से 10 साल 15 साल तक। तो उसको उन लोग को मैं, एक तो बालक था, विकलांग था, उसको एक पैर नहीं था, एक पैर से बड़ा दर्दनाक स्थिति था उसको। बड़ा कष्ट से, बड़ा पीड़ा से वो आ रहा था मेरे पास। तो मैं उन लोग को देखकर अनदेखा कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने सोचा अब उस समय मेरा दिल में क्या प्रेरणा हुआ मालूम नहीं, मेरा भाग्य क्या था, भगवान को इच्छा किया था। उस समय मेरा दिल में ऐसा प्रेरणा हुआ जो मैंने तो नारायण सेवा संस्थान में बहुत विकलांगों को ऑपरेशन किया है। तो ऐसे बालक को अगर मैं ऑपरेशन कर देता तो उसको स्थायी इलाज हो जाता और उसको स्थायी उपकार भी हो जाता। लेकिन इस बालक को मैं 10 रुपया, 5 रुपया या 20 रुपया दे दूंगा तो ऐसा भी हो सकता है उस 10 रुपया 5 रुपया से ये बालक तो कोई निशा वाला चीज़ खरीदेगा और वो खाएगा। उसको तो कोई उपकार नहीं होगा, उसको कोई परमानेंट कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर उसको ऑपरेशन कर सकता हूँ
जो मैं कर रहा हूँ आज कई सालों से। नारायण सेवा संस्थान अनुष्ठान को नाम आप लोग सुना है, कैलाश मानव जी का सृजन है। वो इंटरनेशनल अवार्डेड अनुष्ठान है। उसमें मैं अभी तक 115 विकलांग को ऑपरेशन में सहयोग किया है। आसाम को मैं पहला आसामिया हूँ। मुझे उन लोग से बहुत सम्मान और अवार्ड भी मिला है। तो ऐसे सोच कर मैंने अनदेखा कर दिया उस बालक को। तो उस बालक मेरा सामने बहुत रोया, मेरा पैर में मुँह रख कर भी उसने बहुत रोया। फिर भी मेरा दिल में कोई दया नहीं आया। मैंने वही बात दोहराता रहा मेरा मन में कि नहीं, उसको 10 रुपया देकर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर उसको मैं भला कर सकता तो उसको ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इस स्थिति में तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। तो वो 5-10 मिनट बेचारा बालक, वो विकलांग था, मेरा दोनों पैर में मैं उसको माथा रख कर खूब रोया। फिर वो धीरे धीरे चला गया। तो थोड़ा बाद मुझे याद आया, मैंने देखा जे उसको तो जो आँखों से इतना पानी निकला उस बेचारा बालक से, मेरा दोनों पैर को पैंट पूरा भीग गया, एकदम भीग गया। तो मैं तो एकदम दर्दनाक, मेरा दिल में बड़ा दुख, बड़ा पीड़ा हुआ। मैं जल्दी उठकर मैंने देखा, ट्रेन थोड़ा 5 मिनट को लिए ट्रेन रोका था कि उस बालक कहाँ गया। लेकिन मैं बहुत खोजा, दूसरे डब्बा में भी मैंने खोजा, लेकिन उस बालक को मुझे नहीं मिला। तो मेरा दिल में इतना दर्द हुआ कि मेरा भगवान, इतना मेरा भाग्य में क्या लिखा था। भगवान मुझसे क्या परीक्षा लिया है। भगवान आप ही तो विचित्र रूपों में विराजमान है। संतों महापुरुषों ने तो जुग जुग बोला है, आप दरिद्र नारायण बन के आप ही आते हैं, विकलांग को रूप में आप ही आते हैं, पीड़ित को रूप में, खुदित के रूप में, संतों को रूप में, ब्राह्मणों के रूप में, निर्वस्त्रों को रूप में, नंगे को रूप में आप ही तो आते हैं। और आपको तो मैंने जीवन भर मेरा साध्य अनुसार सेवा ही किया है। मैंने तो कभी आपको ठुटकारा नहीं। लेकिन आज मेरा दिल में क्या हो गया, आज क्या क्या सोच मेरा आया, इसलिए मैं उस बालक को कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ प्यार भी नहीं किया, उस प्यार से 2 बात भी नहीं किया। तो वो जो दर्दनाक यादें अभी भी भाइयों मुझे बहुत सताते हैं, बहुत रुलाते हैं। वो बहुत दर्दनाक बातें हैं। इसलिए आज मेरा याद में आया, और अक्सर मेरा याद में आता रहता है ऐसा बातें, ये बातें स्पेशल, ये बातें अक्सर मेरे याद में आता रहता है, मैं रोता रहता हूँ। तो आप लोग से मेरा निवेदन है भाइयों, बंधुओं, अगर भगवान आप लोग को सामने ऐसे निर्वस्त्र बालक को रूप में, विकलांग बालक को रूप में, पीड़ित बालक को रूप में, दरिद्र बालक को रूप में, बीमार बालक को रूप में, या कोई संतों को रूप में, या कोई हिजरा को रूप में, कोई भी रूप में आपको सामने आकर अगर रोते हैं, कुछ मांगते हैं, तो आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ज़्यादा सोचे, आपको सामने जो कुछ है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई भी, अगर कोई खाने को सामान है, कोई फल या कोई भी, आप दे दीजिए। दया करके आप दे दीजिए, नहीं तो आप भी मेरे तरफ एक दिन रोना पड़ेगा। देखिए, मुझे भगवान उस दिन क्या परीक्षा लिया मुझे तो मालूम नहीं है, ऐसा स्थिति मेरा क्यों हुआ था उस दिन, लेकिन मैं आज तक रो रहा हूँ। और भगवान से मेरा यही प्रार्थना है कि अगले भविष्य में मेरा जीवन में और आप लोग को जीवन में ऐसा घटना कभी ना घटे। भाइयों, हम लोग ऐसे बोलता है जे लोग जब पृथ्वी में आते हैं तो उलंग होकर आते हैं और उलंग होकर नंगे होकर जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है। हमारा वेदांत आदि शास्त्रों, उपनिषद आदि शास्त्रों, भागवत आदि शास्त्रों और संतो वाणी हम लोग को यही बोल रहा है कि हम लोग अपने कर्म लेकर आते हैं, संस्कार लेकर आते हैं। पूर्व जन्म को हम लोग को जो पाप पुण्यों का लेखा जोखा है, उसी लेखा जोखा को आधार में जो प्रारब्ध बनता है, उसी प्रारब्ध को आधार में मेरे देह मिला है।
उसी प्रारब्ध को आधार में, उसी कर्मों को आधार में मेरे विद्या मिला है, माता मिला है, पिता मिला है, भोग मिला है, संपद मिला है, आयुष मिला है, मेरा साथी सहेली मिला है, जीवन संगिनी मिला है, और मृत्यु भी मेरा उसी तरफ से होगा, उसी लेखा को, उसी कर्म को लेखा से ही होगा। तो ये ऐसा अमूल्य मनुष्य जीवन है। गोस्वामी तुलसीराम बोला है, बड़ा भाग मनुष्य तन पावा। ये मनुष्य तन भाइयों बहुत 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 करोड़ों जन्मों को पुण्य से और बहुत बड़ा भाग से मिलता है। इसे हम लोग नहीं गंवाना चाहिए। जितना संभव हो इस दुर्लभाति दुर्लभ मनुष्य जन्म को भगवत स्मरण में, नाम स्मरण में, मंत्र स्मरण में, श्री श्री गुरुदेव को शरण को सेवा में, गौ माता को सेवा में, नंदी महाराज को सेवा में, गौ शरण भूमि रक्षण आंदोलन में, संतों को सेवा में, महात्माओं को सेवा में, ब्राह्मणों को सेवा में, अनाथ पीड़ित आतुर को सेवा में, जिसको दुनिया में कुछ नहीं है, जिसको एक अंग भी नहीं है, ऐसे अंधो लूला लेंगरा, ऐसे स्पेशली बच्चों भगवान को रूप होते हैं भाइयों। हम लोग को संतों वेदांतरी शास्त्रों सर्वदा हम लोग को बोल रहे हैं बच्चों भगवान को रूप होते हैं। तो मेरा दिल में जो दर्दनाक स्थिति उस दिन हुआ था, अभी तक मेरा दिल में वो स्थिति है। अभी तक मैंने खुद को क्षमा नहीं कर पाया हूँ। इसलिए आप लोग से मेरा बहुत कठोर निवेदन है। मैं हिंदी पहली बार बोल रहा हूँ। मेरा असमिया में जो मैंने आध्यात्मिक व्याख्यान दे रहा हूँ तो असमिया भाषा में दे रहा हूँ। कभी कभार दो एक व्याख्यान हिंदी में की बांग्ला में बोला है, तो हिंदी में बहुत फूल चूक हुआ है। आप लोग को आशीर्वाद मिलते रहने से आगे आगे मैं हिंदी में ज़रूर बोल सकूँगा। मेरा अनुभव यही है जे इस दुर्लभाति दुर्लभ मनुष्य जीवन को मैंने पूर्व जन्म को आधार में मेरा जो सुख मिला, संपद मिला, श्री मिला, संपत्ति मिला, विद्या मिला, बुद्धि मिला, ज्ञान मिला, प्रज्ञा मिला, वैभव मिला, विभूति मिला। गायत्री परिवार को अधिष्ठाता श्री श्री राम शर्मा आचार्य ने बोला है कि भाइयों, उस विद्या विभूति को, उस सुख सौभाग्य को, उस संपद को अगर मैंने पीड़ितों को सेवा में बांट दिया, विकलांग को सेवा में बांटा, संत सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, गौ माता को रक्षा में, सत साहित्य वितरण में, सद्भाव जागरण में, लोगों को दिल में सत चेतना जगाने के लिए अगर मैंने बीज रूप में बांट दिया तो मेरा भविष्य भी उज्जवल होगा। और पूर्व जन्म में जो पाप, जो महापाप, जो अति पाप लेकर आया है मैंने, उस पाप का, महापाप का और उस दुख दुर्भाग्य का, उस पाप का परिणाम जो दुख दुर्भाग्य, उस दुख दुर्भाग्य को पूरा प्रायश्चित्त हो जाएगा। अब मेरा जीवन पूरा सुधर जाएगा और भविष्य, आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है भाइयों। क्योंकि हम लोग जो बोते हैं वही काटते हैं, जैसे बोते हैं हम लोग वही काटते हैं। मनुष्य जीवन केवल कर्म को एक खेती है भाइयों। हम लोग को सब महापुरुष एक ही बात बोल रहा है। मेरा गुरुदेव स्वरूपानंद परमहंस भी वही बोल रहा है, दूसरे सब महापुरुष। मनुष्य जीवन कर्म को खेती है, तो हम लोग सदा ऐसा ही कर्म करना चाहिए जैसे कर्म से दूसरों को मुख में हंसी आए, दूसरों को जीवन में खुशी आते हैं, दूसरे को जीवन में सुख आते हैं, संपद आते हैं, अंतरात्मा में ज्ञान आते हैं। ऐसे ही कर्म, ऐसे ही विचार सदैव हम करना रहना उचित है। यही मनुष्य जीवन को एकमात्र मकसद है। तो भाइयों, क्षमा चाहता हूँ, पहली बार हिंदी बोला है। आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।